हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मेरा वादा था कि 10 जनवरी से मॉडल टेस्ट सीरीज़ है वो आने वाली है, लेकिन जो सीरीज़ है उसमें थोड़ी सी देरी होगी। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो आपका ड्राइवर का एग्ज़ाम है उसकी जो तैयारी है वो बाधित नहीं होगी दोस्तों। दोस्तों, जो हम पीछे चल रहे हैं केवल मॉडल टेस्ट पेपर में, तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर हमारे पास संपूर्ण जो सिलेबस है उसको कवर ही नहीं किया है हमने, तो मॉडल पेपर कैसे बनेगा। देखो, आपके सामने मैं अभी एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो है वाहन का डैशबोर्ड उपकरण और संकेत। बहुत ही अच्छा जो टॉपिक है ये आपके सामने है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये क्रैश कोर्स है हमारा। इसका भाग 15 आपके सामने है दोस्तों। इसमें हम संपूर्ण जानकारी है उस व्याख्या सहित वो जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जो हम जिन टॉपिक पर बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहले बात करूँ, हम इस टॉपिक में सबसे पहले जानेंगे कि जो स्पीडोमीटर होता है क्या काम करता है, टेकोमीटर क्या काम करता है, ओडोमीटर क्या काम करता है, फ्यूल जो गेज होता है वो क्या काम करता है, गियर शिफ्ट सूचक जो इंडिकेटर होता है वो क्या काम करता है, सीट बेल्ट का चेतावनी चिन्ह है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों पार्किंग ब्रेक चेतावनी बत्ती है उसके बारे में। इसके अलावा एलबीएस का मतलब क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों जो इंजन मेल फंक्शन बत्ती होती है वो क्या होती है, किसका प्रकार काम करती है, दिशा सूचक हो गया, जल तापमान मापी हो गया। तो इन टॉपिक्स पर हमें विस्तार से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मैं देख रहा हूँ कि इस वीडियो के व्यू तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन इसमें लाइक नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, लाइक नहीं आने का मतलब है कि ये आपको पसंद नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों, पसंद नहीं आ रहा है, कोई कमी है तो वो कमी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए क्या कमी है, ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों नहीं है और ये टॉपिक आपको पसंद क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, उसमें हम जरूर बदलाव करेंगे। दोस्तों, आपकी रिक्वायरमेंट है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, तो दोस्तों आज के बाद में प्रत्येक टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही आपके सामने में लेकर आऊँगा। जो चीज़ें बची हुई है उन पर ये थोड़ी सी विस्तार से जानकारी लेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम सबसे पहले 5 से 7 मिनट में इसके बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी वीडियो में पूरे करेंगे और ये अधिकतम वीडियो है वो लगभग 15 से 20 मिनट लास्ट बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपको इस पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो टॉपिक है वो है डैशबोर्ड उपकरण और संकेतक। जो डैशबोर्ड क्या होता है दोस्तों, जब गाड़ी का केबिन होता है, केबिन के सामने जो जितनी भी प्रकार की घड़ियां वगैरह है, जो संकेतक बने होते हैं, डैशबोर्ड बना होता है कि गाड़ी कितनी स्पीड पर चल रही है, गाड़ी की जो टंकी है उसमें कितना जो ईंधन है या गाड़ी है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, कम है या ज़्यादा है, गाड़ी का रेडिएटर उसमें पानी है या नहीं है, गाड़ी का तापमान कितना है। इस प्रकार जो सीट बेल्ट है वो हमने पहन रखा है या नहीं पहन रखा है। इसके अलावा जो दिशा सूचक, मतलब दिशा सूचक होता है, गाड़ी में कोई सामान्य जो प्रॉब्लम्स आती है उनकी बात करें या पार्किंग जो सिस्टम की बत्तियां होती है उनके बारे में बात करें, तो इस प्रकार ये जितनी भी संकेतक होते हैं इनके बारे में आज हमें जानने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताएं कि हमारे सामने है चाल मापी। चाल मापी को अंग्रेजी में स्पीडोमीटर कहते हैं और नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या काम करता है, गाड़ी की वर्तमान गति मतलब गाड़ी की स्पीड की गणना करता है और यह वर्तमान में गाड़ी कितनी की स्पीड पर चल रही है इस चीज को हमें बताता है दोस्तों। नंबर 2 है घूर्ण चाल मापी। इसे हम अंग्रेजी में टेकोमीटर कह सकते हैं। बहुत ही ये टेक्निकल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान लगाकर इसको सुनना होगा। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। पेन कॉपी आप अपने पास रखिए और इन चीज़ों को लिखिए, क्योंकि दोबारा आप वीडियो अगर खोलोगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा समय जाया होगा और बर्बाद होगा। तो आप ऐसा मत करो, मेरी ये सलाह है कि आप पेन कॉपी अपने पास रखें। तो घूर्ण चाल मापी मतलब इसका क्या काम होता है, टेकोमीटर अंग्रेजी में कहते हैं और ये क्या काम करता है, प्रति यूनिट शाफ्ट घूमने की संख्या या गति की गणना करता है। मतलब जो इंजन की गति है, इंजन की जो शाफ्ट है उसकी घूर्ण करने की जो शक्ति है वो कितनी है प्रति मिनट, इसकी गणना कौन करता है, टेकोमीटर दोस्तों। तो टेकोमीटर जिसे हम हिंदी में घूर्ण चाल मापी कह रहे हैं, क्या काम कर रहा है टेकोमीटर, जो इंजन की शक्ति है, इंजन की स्पीड की गणना कर रहा है। वो स्पीडोमीटर क्या कर रहा है, वर्तमान गति को माप रहा है। नंबर 3 है चक्र मापी। चक्र मापी को अंग्रेजी में ओडोमीटर कहते हैं दोस्तों। ये ओडोमीटर क्या होता है, अब दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं ओडोमीटर के बारे में। तो 1 मिनट, जो ये चक्रमापी है, गाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी है, उसका पाठ्यांक या उसका जो मान है वो हमारे सामने रखता है। मतलब ओडोमीटर का क्या काम है, गाड़ी है, गाड़ी द्वारा कुल दूरी कितनी तय कर ली गई है
मतलब जैसे हम कहते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी चली है, कि मेरी गाड़ी 15,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो वो जो घड़ी होती है वो चक्रमापी का कही जाती है, उसे अंग्रेजी में ओडोमीटर कहते हैं। और उस ओडोमीटर में जो अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और अधिकतम है वहां किलोमीटर कितने हो सकते हैं, 5 9, 5 बार 5 टाइम 9 जो सिम है वो होता है, मतलब 99,999 तक का जो इसकी वैल्यू होती है वो इसमें फिक्स होती है। उसके बाद में वापस 0 0 आ जाएंगे दोस्तों। तो हमने 3 सिंबल के बारे में जाना है। दोबारा बता दूं कि चाल मापी स्पीड गाड़ी की स्पीड बताएगा, घूर्ण चाल मापी टेकोमीटर गाड़ी की जो इंजन है, इंजन की जो गति है उसकी जो घूर्ण गति है उसकी संख्या बताएगा या गति की गणना करेगा। चक्र मापी ओडोमीटर ये क्या है, हमारी जो गाड़ी है कितनी चल गई है, वर्तमान जो पाठ्यांक है गाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी है उसको बताएगा दोस्तों। इसके अलावा बात करें, हमारा अगला टॉपिक है ईंधन मापी, फ्यूल गेज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। ये इसमें 2 प्रकार की इकाइयां होती है, एक होती है संवेदन इकाई, एक होती है सूचक इकाई। तो दोस्तों बात करें, जो संवेदन इकाई है ये क्या काम करती है, ये एक प्रकार की रोड होती है जो ईंधन के अंदर डूबी हुई रहती है। ये क्या है, जैसे ही अगर ईंधन है वो ज्यादा होगा तो ये हवा में उस ईंधन के ऊपर ठहर जाएगी, और जैसे ही ईंधन नीचे जाएगा टैंक में तो वो भी नीचे जाएगी। तो अगर टैंक फुल होगा तो एफ यानी फुल, और टैंक खाली रहेगा तो इम्पटी, अंग्रेजी में होता है EMPTY। तो इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, खाली होना। तो खाली होने को ई से प्रदर्शित किया गया है, 1 मिनट, खाली होने को ई से और फ्यूल फुल ईंधन को एफ से बताया गया है। और ये क्या करता है, इस संवेदन इकाई के आधार पर जो सूचक इकाई होती है, घड़ी होती है वाहन के अंदर, वो क्या करती है, इसको बता देती है कि जो गाड़ी में ईंधन है वो किस मात्रा तक है। ये इस संवेदन इकाई के द्वारा प्राप्त सूचनाओं को हमारे सामने प्रदर्शित करने का काम सूचक इकाई करती है। दोस्तों ये जो सूचक इकाई का काम है वो इसमें वो इस प्रकार बने हुए हैं, एक ई होगा सबसे खाली, सबसे फुल एफ होगा, बीच में 1/2 होगा, इसके अलावा यहाँ 1/4 हो सकता है, यहाँ इसके अलावा भी 3/4 हो सकता है। इस प्रकार इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। आगे बात करें गियर शिफ्ट सूचक जो है उसकी बात कर रहे हैं, इसे गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी कहते हैं। मतलब गियर शिफ्टिंग के इंडिकेटर को क्या कहा जाता है, इसमें न्यूट्रल अवस्था होती है तो इसमें हरी बत्ती ऑन रहती है, गाड़ी स्टार्ट है और न्यूट्रल में है तो गाड़ी की हरी हरी बत्ती जस्ट ऑन हो जाएगी, गियर शिफ्ट की जो बत्ती है। नंबर 2 है गियर में ग्रीन सिग्नल ऑफ हो जाएगा। अगर गाड़ी गियर में होगी तो ग्रीन जो सिग्नल है, हरी बत्ती है, वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें सीट बेल्ट, सीट बेल्ट चेतावनी बत्ती होती है, वो क्या होता है, वो किस प्रकार काम करती है, इंजन स्टार्ट होने के बाद 8 सेकंड अगर सीट बेल्ट नहीं बंधा होता है तो सायरन ध्वनि से संकेत देता है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे ही आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में जैसे इंजन स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट के 8 सेकंड के अंदर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो गाड़ी में एक सायरन लगा रहता है और एक बत्ती होती है, और बत्ती भी ऑन हो जाएगी और सिग्नल भी ऑन हो जाएगा और एक सायरन भी बजेगा जो चेतावनी सायरन होता है। चेतावनी लाइट भी ऑन हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों इन सब चीज़ों में मैं आप सबके लिए, जो आपका ड्राइवर का एग्जाम है इसका स्टैंडर्ड है, लेवल है, उसको मैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रख रहा हूँ। बिना लेवल की फालतू की चीज़ें आपके सामने रखने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। और मैंने काफ़ी मेहनत करके ये जो रिटर्न नोट्स है वो बनाए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे है पार्किंग ब्रेक चेतावनी बत्ती। ये एक तो हैंड ब्रेक हो गया, इमरजेंसी ब्रेक हो गया, ई ब्रेक हो गया। ये जो 3 प्रकार की ब्रेक प्रणाली है, इन तीनों प्रकार में ही क्या होता है, पार्किंग की बत्ती ऑन हो जाती है। यह पार्किंग के समय महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, इस सिस्टम में को ब्रेक रेचेट लॉकिंग प्रक्रिया भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, इस प्रणाली को क्या कहा जाता है, ब्रेक रेचेट लॉकिंग प्रक्रिया। पार्किंग के समय जो चेतावनी बत्ती चसती है या ऑन होती है, जो यह पार्क करने के समय जो इंडिकेटर होता है वो ऑन होता है, जो इसके लिए जो सिस्टम लगाया जाता है पार्किंग की व्यवस्था हेतु, तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रेक रेचेट लॉकिंग प्रक्रिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहां से बन सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये जो सिस्टम है कौन से वाहनों में होता है और कौन से वाहनों में नहीं होता, मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं। बहुत ही बार शब्द है वो आपके सामने आता है GVWR। ये क्या होता है, ग्रोस व्हीकल वेट रेटिंग, मतलब जो अधिकतम व्हीकल का जो भार है उसकी जो रेटिंग है उसको प्रदर्शित करता है। इस प्रणाली के तहत आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह प्रणाली वे वाहन जिनका GVWR का मान है 10,000 LBS,
10,000 LBS। ये LBS क्या है? एक पाउंड की, LBS को पाउंड कह सकते हैं। LBS या इससे कम, ये 10,000 LBS या इससे कम, तथा प्रत्येक विद्यालय वाहन जिसका GVWR का मान 10,000 या 10,000 से अधिक हो में प्रयुक्त की जाती है। कौन सी प्रणाली? जो ये आपके सामने अभी मैंने बताई थी, ब्रेक रेचेट लॉकिंग प्रणाली। जो ब्रेक रेचेट लॉकिंग प्रक्रम जो प्रक्रिया है, इसका संबंध किससे है दोस्तों? जो पार्किंग की व्यवस्था है, पार्किंग सिस्टम से संबंध रखता है ये ब्रेक रेचेट लॉकिंग प्रक्रिया। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। ये LBS क्या है? LBS का मतलब होता है पाउंड्स होता है। LBS का मतलब क्या है? पाउंड्स। इसके अलावा दोस्तों बात करें, 1 kg बराबर 2.2, मतलब 2 kg और 200 ग्राम, ये 2.2 पाउंड होते हैं। 1 किलो में कितने पाउंड होते हैं? 2.2 पाउंड होते हैं। LBS का पूरा नाम क्या है? लिब्रा। जो लिब्राज है, या ऐसो जोड़ दिया है, इसका जो LBS फुल फॉर्म है, वैसे देखा जाए तो इसको लिब्रा मास या लिब्रा पाउंड बोला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1 मिनट। हाँ, अगला टॉपिक है इंजन मेल फंक्शन बत्ती। जो इंजन मेल फंक्शन बत्ती है वो क्या काम करती है? ये एक प्रकार की इंजन को चेक करने की लाइट होती है। अगर किसी भी प्रकार की इंजन में कोई दिक्कत आ रही है तो ये जो इंजन मेल फंक्शन बत्ती है ये ऑन हो जाती है। दोस्तों आपके एग्जाम में ये सिंपल नॉर्मल बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज के तहत इसको पूछा जा सकता है। और आपको पता है जो हाईको ड्राइवर का विज्ञापन है उसमें लिखा हुआ है कि गाड़ी के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। तो जो इंजन मेल फंक्शन बत्ती है वो क्या काम करती है? इसे इंजन चेक लाइट भी कहा जा सकता है। मतलब इंजन को चेक करने का काम। अगर इंजन में कोई गड़बड़ी है तो ये बत्ती ऑन हो जाएगी। इसका अर्थ क्या होता है? वाहन में कोई समस्या होना। मतलब जो इंजन मेल फंक्शन बत्ती है वो, इसका मतलब क्या होता है कि वाहन में कोई समस्या होना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। या इंजन सही काम नहीं कर रहा, इसे MIL लाइट भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो MIL लाइट है उसका संबंध किससे है? MIL लाइट का संबंध किससे है? तो MIL की फुल फॉर्म है मेल फंक्शन इंडिकेटर लाइट। मेल फंक्शन का संबंध किससे है? इंजन में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो ये लाइट हमें संकेत देती है। और इस लाइट का रंग कैसा होता है? लाल होता है दोस्तों। तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखते हैं। सबसे पहले था इंजन मेल फंक्शन बत्ती क्या काम करती है? इंजन को चेक करने का। इसका अर्थ होता है वाहन में कोई समस्या होना या इंजन सही काम नहीं कर रहा है। इस प्रणाली को MIL लाइट भी कहा जाता है। और MIL लाइट है, इसका पूरा नाम क्या है? मेल फंक्शन इंडिकेट लाइट। और ये लाल रंग में होती है। ये जैसे ही आप गाड़ी का स्विच ऑन करोगे, अगर इंजन में कोई दिक्कत आ रही है तो ये बत्ती ऑन हो जाएगी और रेड सिग्नल के द्वारा आपको कहेगी कि आपका जो इंजन है कार्य करने के लिए तैयार नहीं है या इसमें कुछ समस्या है। इसके अलावा दोस्तों जो ये दिशा सूचक है, डायरेक्शन इंडिकेटर, जिसे हम इंडिकेटर कहते हैं। जो इंडिकेटर ऑन करते हैं हम किसी भी दिशा में दाएं या बाएं मुड़ने के लिए, जो इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, उस बत्ती की बात हो रही है। इसके संबंध में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये बत्ती लगभग 1 मिनट में 80 बार चमकती है। 1 मिनट में लगभग 80 बार। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम सिंपल है। वैसे तो एक बार आपने पढ़ लिया तो ये याद हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको राजस्थान के किसी भी यूट्यूब में चैनल पर आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना तो बिल्कुल न भूलें। दोस्तों आपका कमेंट भी, आपके प्रत्येक व्यक्ति के जो कमेंट है उनको हमारे द्वारा जो नोट डाउन किया जा रहा है और उस पर अमल किया जा रहा है। जो भी आपकी मांग होगी उसके हिसाब से आगे कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, जो ये दिशा सूचक डायरेक्शन इंडिकेटर होता है, ये बत्ती लगभग 1 मिनट में कितनी बार ऑन होती है? 80 बार। और इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? जो इंडिकेटर होता है उसके ऊपर जो प्लास्टिक का जो कवर होता है वो किस रंग का हो सकता है दोस्तों? हल्का पीला या बिल्कुल चॉकलेटी कलर हो सकता है दोस्तों, या एकदम सफेद हो सकता है। कौन कौन से? नंबर 1 व्हाइट हो सकता है दोस्तों। दोबारा बताता हूं, जो ये इंडिकेटर बत्ती है इसका जो रंग है कैसा हो सकता है? व्हाइट हो सकता है दोस्तों। व्हाइट के अलावा हल्का पीला रंग हो सकता है इस लाइट का। या तो देखो इसमें हो गए 2 चीजें हैं दोस्तों। अगर या तो आपकी जो लाइट है उसका जो कवर ऊपर, जो लाइट के ऊपर जो कवर है वो सफेद रंग में हो। सफेद रंग में होगा तो इसके अंदर का जो बल्ब है वो किस रंग का होगा? पीले रंग का। दोस्तों कहने का मतलब है इंडिकेटर की जो लाइट है उसका रंग हमेशा हल्का पीला होना चाहिए दोस्तों। ये सबसे जरूरी है, लाल नहीं हो सकता। लाल कदापि नहीं करना। इंडिकेटर की जो लाइट है वो हल्की
पीले रंग की होगी या पीले रंग की होगी, हल्की पीली या गहरा ब्राउन कह सकते हैं। आप सबको पता है इंडिकेटर कौन से रंग से में ऑन होता है। तो जो ये बत्ती है, तो इसमें दोस्तों कंडीशन क्या है आपकी, या तो जो आपका इंडिकेटर उसमें बल्ब है वो पीले रंग का होगा, येलो कलर जिसे अंग्रेजी में कह सकते हैं, येलो होगा, और इसके ऊपर जो कवर होगा वो कौन से हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है। अगर आपकी जो बल्ब है वो वाइट कलर का है, बल्ब वाइट कलर का है, तो जो उसके ऊपर कवर होगा वो येलो का हो जाएगा, ताकि जो ये वाइट बल्ब ऑन होगा तो इसका जो रंग है वो वाइट नहीं रहेगा, येलो हो जाएगा, ताकि दोस्तों जो लोगों को देखने में क्या हो, आसानी हो। आप सबको पता है कि जो सबसे ज्यादा दिखने वाले रंग होते हैं उनमें रेड कलर होता है, लेकिन रेड कलर को खतरे का निशान निर्धारित कर देने के कारण क्या होता है, रेड कलर को वहां नहीं लगाया जाता। इसलिए रेड के बाद में सबसे ज्यादा दिखने वाला कलर कौन होता है, वाई मतलब येलो होता है दोस्तों। इसीलिए जो इंडिकेटर होता है ये लोगों को आसानी से दिख जाए, इसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों, इस इंडिकेटर को येलो रंग का रखा जाता है। बहुत ही अच्छी न्यूज है वो आपको मैं दे रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर 1 मिनट में कितनी बार ऑन ऑफ होता है, लगभग 80 बार। इसके अलावा दोस्तों बात करें, नेक्स्ट है हमारा जल तापमान मापी। जो इंजन होता है, इंजन को ठंडा करने के लिए जो वाटर कूलर लगा रहता है, उसमें जो वाटर कूलिंग इंजन होते हैं उनमें जल का तापमान भी कभी कभी क्या है, इंजन के बहुत ज़्यादा हीट या उष्मा देने के कारण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उस स्थिति को बताने के लिए भी एक घड़ी लगी होती है, एक गेज लगा रहता है, इसे अंग्रेजी में वाटर टेम्परेचर गेज कहा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग शीतलन प्रणाली में किया जाता है। शीतलन का मतलब क्या होता है दोस्तों, शीतलन का मतलब होता है ठंडा करने वाली प्रणाली। दोस्तों इसके संबंध में मैंने जो हमारा प्रथम वीडियो था उसमें भी बताया था कि जो शीतलन प्रणाली है, शीतलन प्रणाली में जो कूलेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है आजकल दोस्तों, पानी की जगह कूलेंट, और कूलेंट है वो 2 प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कितने प्रकार का दोस्तों, 2 प्रकार का। एक होता है डीजल इंजन के लिए और एक पेट्रोल इंजन के लिए। इसके संबंध में आप हमारा जो दूसरा वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार से शीतलन प्रणाली के बारे में बताया है दोस्तों उस जो शीतलन प्रणाली के बारे में मैंने बताया था, कूलेंट जिसे कहा जाता है, उसके बारे में कम समय में आपको दोबारा जानकारी दे देता हूं कि एक होता है दोस्तों डीजल इंजन के लिए कूलेंट, एक होता है पेट्रोल इंजन के लिए। सबसे पहली बात नंबर 1। इसके बाद में दोस्तों बात करें जो डीजल इंजन के लिए होता है, वो किस जो कूलेंट होता है उसमें कास्ट आयरन की मात्रा होती है, कास्ट आयरन की, IRON। जो पेट्रोल इंजन के लिए होता है उसमें एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है दोस्तों। मैं कम समय में बता रहा हूं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें अंतर क्या है, इस जो डीजल इंजन के लिए होगा उसका रंग कैसा होगा, हरा रंग होगा दोस्तों, और जो पेट्रोल है उसका रंग, पेट्रोल इंजन है वो उसके लिए जो कूलेंट बनेगा उसका रंग कैसा होगा, पीला कलर होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दोबारा बता दूं कि एक तो होता है डीजल इंजन, डीजल इंजन का जो कूलेंट होता है कास्ट आयरन से बनाया जाता है और हरे रंग का होता है। पेट्रोल इंजन होते हैं उनमें जो कूलेंट होता है वो एल्यूमिनियम से बनाया जाता है और पीले रंग का होता है। बहुत ही अच्छा जो नॉलेज है मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, और ये प्रत्येक चीज़ें हैं दोस्तों आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए, दोबारा वीडियो ओपन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक यहाँ पूरा होता है। अब हम इसके बारे में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आप कितने प्रश्नों के उत्तर है वो दे पाते हो। मैं आपसे आशा रखूंगा कि जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो जैसे ही प्रश्न पड़ा मेरे द्वारा उत्तर बताने से पहले आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर है वो मुझे बताओगे, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितना ज्यादा कुछ सीख रहे हो दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले प्रश्न पर जाते हैं हम कि जब मुख्य फ्रेम के ऊपर मुख्य ऑपरेटिंग कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं तो उसे असेंबली को कहा जाता है। जब मुख्य फ्रेम के ऊपर मुख्य ऑपरेटिंग कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं तो उस असेंबली को कहा जाता है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है ये गाड़ी के मुख्य पार्टों से संबंधित है, ये इससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि मुख्य फ्रेम होती है उसको क्या कहा जाता है, चेसिस, चेसिस। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चेसिस। दोस्तों बात करें आगे, नंबर 2 प्रश्न है, डैशबोर्ड में चिन्ह ए दिखाता है, ये ए है, ये क्या दिखा रहा है, जो आपके सामने जो सिंबल है बहुत ही अच्छा सिंबल है। तो दोस्तों बताइए इसका अर्थ क्या है। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, बहुत ही अच्छा सिंबल है, बताइए अपना उत्तर क्या होगा। ये हेडलैम्प को ठीक किया जाना, पार्किंग ब्रेक को लगाना, साइड मिरर को ठीक किया जाना, पार्किंग ब्रेक को नहीं लगाना। इनमें से ये जो आपके सामने सिग्नल दिखाई दे रहा है ये किस प्रकार का है, ये क्या संकेत करता है।
चलो दोस्तों, समय समाप्त हुआ। मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। ये जो सिग्नल है आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या है दोस्तों? पार्किंग ब्रेक को लगाना। पार्किंग ब्रेक का क्या है? ये सिग्नल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सिग्नल है और ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला था। इसलिए देखो, सबसे हम अद्भुत क्यों हैं, हम सबसे अलग क्यों है? क्योंकि हमारी जो जानकारी है वो सबसे अलग रहती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑयल लेवल को के द्वारा चेक किया जाता है। नंबर एक है डिप स्टिक द्वारा, एमीटर के द्वारा, फ्यूल गैस द्वारा, ऑयल प्रेशर गेज के द्वारा। दोस्तों जल्दी से हम अपना जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें जो ऑयल लेवल है उसको डिप स्टिक के द्वारा। दोस्तों आप कहोगे कि जो फ्यूल गेज है उसके द्वारा क्यों नहीं? तो दोस्तों आप सबको पता है, जो मोटरसाइकिल है उसका उदाहरण ले लें, उसके इंजन पर एक स्टिक स्टिक यानी होता है छड़ी, मतलब एक छोटी सी छड़ी सी लगाई जाती है, जिसको हम जो डिप यानी होता है इसके अंदर जो कसी हुई रहती है इंजन के ऊपर, उसको खोल के जहां से हम ऑयल डालते हैं, तो स्टिक यानी होता है छड़ी। तो वो छड़ी टाइप में होती है और वो उस पर मार्किंग की हुई होती है कि ऑयल का जो लेवल है वो कितना है दोस्तों। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डीप स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, इंजन की गति को चक्कर प्रति मिनट की दर से प्रदर्शित करने वाला उपकरण। दोस्तों जल्दी से बताइए, टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर। इंजन की गति को कौन नापता है दोस्तों? अभी हमारे सामने उत्तर आया था, इंजन की गति को नापने वाला। दोस्तों बताइए दोस्तों, देखें आप कितने समय में बता देते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टेकोमीटर। जो टेकोमीटर वो क्या काम करता है दोस्तों? जो गाड़ी की इंजन की शाफ्ट है उसकी घूर्ण गति को मापता है, वो कितनी स्पीड से घूम रही है। दोस्तों स्पीडोमीटर है, गाड़ी की वर्तमान जो स्थिति है उसको मापता है। जो हाइड्रोमीटर होता है, गाड़ी की जो इंजन में जो ईंधन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको मापने का काम है हाइड्रोमीटर करता है। मल्टीमीटर ये अनेक प्रकार के जो मल्टीयन हो गया, एक से अधिक प्रकार की गणना करने वाला यंत्र। अब है नंबर 5% इलेक्ट्रॉनिक चाल मापी में होती है एनालॉग डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इलेक्ट्रॉनिक चाल मापी में एनालॉग और डिजिटल, ये स्पेशल जो डिजिटल जमाना आ गया है, तो इसमें जो ये चाल मापी घड़ियां होती है इनका भी जो रूप है वो परिवर्तित हो गया है। ये दोनों प्रकार की हो सकती है दोस्तों। इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास समय का बहुत ही अभाव है, इसलिए जल्दी जल्दी करना मेरी मजबूरी है दोस्तों। मैं अगर ज़्यादा समय लेता हूं तो आपको पसंद नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चाल मापी में प्रयुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो चाल मापी होती है, ये चाल मापी क्या होती है? सबसे पहले चाल मापी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्पीडोमीटर, एक होती है ओडोमीटर। तो दोस्तों इनमें अंतर क्या है? स्पीडोमीटर स्पीड बताती है, ओडोमीटर गाड़ी कुल कितनी किलोमीटर चली उसको बताती है। तो इसमें दोस्तों प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक चाल मापी में प्रयुक्त होता है एलईडी, एलडीटी, ए बी दोनों, टीएफडी। प्रश्न संख्या 6, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों, एलईडी और एलटीडी दोस्तों। तो दोस्तों जो प्रश्न संख्या 6 है इसमें एक एलईडी शब्द आया है, एक एलटीडी आया है, जो इसके दोनों ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट है। लेकिन एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। और जो एलटीडी इसका होता है लोकेशन डिटर्मिनेशन टेक्नोलॉजी, जो लोकेशन को शेयर करने का काम करती है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? इंजन की गति व इंजन के शाफ्ट की प्रति मिनट घूमने की गति को मापने वाला उपकरण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपको मैंने अभी भी बताया था, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है। अब ये आपके सामने आपको बताना पड़ेगा कि जो इंजन की गति है, इंजन के शाफ्ट की प्रति मिनट की जो गति है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है चाल मापी, नंबर 2 घूर्ण चाल मापी, एक है चक्र मापी और एक है फ्यूल मापी। तो दोस्तों 3 सेकंड का समय है, 1 2 3। दोस्तों आपका कमेंट आ जाना चाहिए था। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है घूर्ण चाल मापी। दोस्तों चाल मापी क्या होता है? स्पीडोमीटर मतलब गति, वर्तमान गति। चक्र मापी कि गाड़ी है कुल कितनी किलोमीटर चल चुकी है। घूर्ण चाल मापी मतलब है गाड़ी की शाफ्ट कितनी गति से घूम रही है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब है अगला प्रश्न है, घूर्ण चाल मापी मतलब टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है रेसिंग कारों में, बड़े गियर अनुपात वाले वाहनों में, ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सॉरी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। जो टेकोमीटर होता है, जो घूर्ण चाल मापी है, जो इंजन की शाफ्ट की गति मापते हैं, उसका जो इस्तेमाल होता है वो रेसिंग कारों में होता है। इसके अलावा बड़े गियर अनुपात वाले वाहनों में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों जो पीछे वाला प्रश्न है आप बहुत इंपॉर्टेंट मानिए इसको, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों है, वेरी मोस्ट है वो आपके, मेरे हिसाब से ये प्रश्न है कि गुण चाल मापी जो टेकोमीटर होता है उसका उपयोग कौन सी गाड़ियों में होता है, बड़े वाहनों में या जो रेसिंग कारें होती हैं उनमें। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि संपर्क ब्रेकर के द्वारा निम्न तनाव परिपथ में उत्पन्न धारा प्लस को में ट्रिगर किया जाता है कॉइल प्रज्वलन, डिस्ट्रीब्यूटर ड्राइव, स्पार्क प्लग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 है कॉइल प्रज्वलन। ये इस टॉपिक से बाहर का क्वेश्चन है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लिया आपने। प्रश्न संख्या 10 है दूरी सूचक की तरह प्रयोग किए जाने वाले उपकरण है दूरी सूचक, चक्र मापी, चाल मापी, गुण चाल मापी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ये हमारा दूरी सूचक है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका एक ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कि कितनी दूरी है वो हमने, वो जो है कितनी दूरी तक हमारी गाड़ी चल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनालॉग चक्रमापी में लगे होते हैं, एनालॉग इसमें केबल, ड्रम, शाफ्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, एनालॉग चक्रमापी में क्या लगा रहता है, ड्रम लगा रहता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, वार्म गियर लगा होता है, वार्म गियर की बात हो रही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक है चक्रमापी की चुंबकीय शाफ्ट पर, चाल मापी की चुंबकीय शाफ्ट पर, गुण चाल मापी की केबल पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 12 का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक जो चक्र मापी है कि चुंबकीय शाफ्ट पर। दोस्तों अभी भी आप देखो यहाँ एक है चक्र मापी, एक है चाल मापी, एक है गुण चाल मापी की। तो ये तीनों शब्द है, आप तीनों शब्दों को ध्यान से देख लेना कि कौन से का क्या मतलब है। वो प्रत्येक ये जो तीन शब्द है तीनों के बारे में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है, एक रजिस्टर लेना है उसमें लिख लेना है। अब है चक्र मापी, जो चक्र मापी है मतलब गाड़ी की जो कुल जितने किलोमीटर गाड़ी चली है, जो घड़ी हम बताते हैं कि हमारी गाड़ी है 13,000, 14,000, 15,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो वो जो घड़ी है वो कितना मान है वो अधिकतम दर्शा सकती है, यह प्रश्न है। चक्र मापी चक्र मापी तक की दूरी ज्ञात कर सकता है 9,999, 99,999, 84,629, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर 2 बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आप सबको पता है, ये मैंने अभी बताया था पहले ही। 14 नंबर प्रश्न है चक्र मापी को के नीचे स्थापित किया जाता है, चक्र मापी है किसके नीचे स्थापित किया जाता है, चाल मापी के, गुण चाल मापी के, फ्यूल मापी के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 उसका उत्तर क्या हो जाएगा, चाल मापी के नीचे चक्र मापी को स्थापित किया जाता है दोस्तों, क्योंकि चाल मापी और जो चक्र मापी है ये दोनों लगभग कई गाड़ियों में एक ही घड़ी में स्थापित होती है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईंधन मापी। ईंधन मापी के भाग होते हैं 2, 3, 4। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 15 है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कि इसमें 2 भाग होते हैं। अब जो ईंधन मापी होते हैं तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है संवेदन इकाई और एक होता है सूचक इकाई। संवेदन इकाई में क्या होता है, एक छड़ सी होती है जो ईंधन में डूबी रहती है, वो अगर तेल कम है तो नीचे चली जाएगी और तेल ज्यादा है तो ऊपर रहेगी, और इसी छड़ के आधार पर जो सूचक इकाई है वो हमें सुई के माध्यम से बताएगा कि टैंक है वो फुल है या खाली है। तो इस प्रकार जो ईंधन मापी है वो कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कितने भाग होते हैं, उसके 2 भाग होते हैं मुख्य भाग। प्रश्न संख्या 16 है ईंधन मापी में होते हैं संवेदन इकाई, सूचक इकाई, ए और बी दोनों। तो दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा उत्तर होगा इसका, 3 सेकेंड, 1, 2, 3। तो दोस्तों आपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा, आपका आ जाना चाहिए था उत्तर। इसका उत्तर है सी कि जो ईंधन मापी है, पहले जो इससे पहले वाला प्रश्न है उसी का उत्तर देखो यहाँ आ गया, संवेदन इकाई और सूचक इकाई। प्रश्न संख्या 17 है संवेदन इकाई में प्रयुक्त किया जाता है पोटेंशियोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। पोटेंशियोमीटर दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है जब ईंधन टैंक उच्च स्तर पर होता है तो सुई प्रदर्शित करती है ई को, एफ को, टी को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उच्च स्तर पर होता है तो ई का मतलब हो गया खाली, एफ का मतलब हो गया फुल। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, दोबारा बताता हूं इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर प्रश्न, जब ईंधन टैंक में निम्न स्तर पर होता है तो सुई प्रदर्शित करेगी, तो इसका उत्तर आप जानते हैं ई होगा। लिंप इन मोड होता है पार्किंग ब्रेक में, इंजन चेक लाइट में, गियर शिफ्ट सूचक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो प्रश्न संख्या 20 है हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंजन चेक लाइट में, लिंप इन मोड। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
आप यहाँ पूछा गया है कि जो लिंप इन मोड है वो किस में होता है, ये होता है आपके इंजन चेक लाइट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो आपके सामने है दोस्तों, तो इसको भी याद रखना कि लिंप इन मोड है वो किस में होता है, इंजन चेक लाइट में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऑयल लेवल के द्वारा जांचा जाता है। जो ऑयल लेवल है किसके द्वारा देखा जाता है, एमीटर के द्वारा, डिप स्टिक के द्वारा, फ्यूल गेज के द्वारा। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 21 है इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, अभी पहले भी आ चुका है, डिप स्टिक। मतलब एक गाड़ी में के ऑयल देखने के लिए एक छड़ सी लगी रहती है, उसको हम खोल कर देख सकते हैं कि वो कितनी उसके अंदर डूबी हुई है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है, प्रश्न ये है कि किसी वाहन की पार्किंग ब्रेक लाइट जलना क्या दर्शाता है। किसी वाहन की पार्किंग ब्रेक लाइट जलना क्या दर्शाता है, ब्रेक लगी है, ब्रेक नहीं लगी है, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, पार्किंग ब्रेक लाइट का जलने का मतलब है ब्रेक लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को कौन सा मीटर दर्शाता है। तय की गई दूरी एम्पियर मीटर, टेकोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें अंग्रेजी में आ गए हैं सब सारे। तो दोस्तों बताइए 3 सेकंड का समय आपके पास में, कौन सा उत्तर सही होगा इसका। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी करेक्ट। आप सबको पता है एम्पियर मीटर क्या करता है, एम्पियर की जो विद्युत है इससे संबंधित है। टेकोमीटर, टेकोमीटर क्या करता है, इंजन की शाफ्ट की गति को दर्शाता है। स्पीडोमीटर वर्तमान कितनी गति पर गाड़ी चल रही है, और ओडोमीटर क्या दर्शाता है कि गाड़ी है वो कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 23 नंबर का, आप सब ओडोमीटर। कि किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को कौन सा मीटर दर्शाता है, ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलते वाहन की गति को दर्शाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए कौन दर्शाएगा। चलते वाहन की गति मतलब गाड़ी वो कितनी स्पीड से चल रही है, तो स्पीड सबसे आ रहा है स्पीडोमीटर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, स्पीडोमीटर हो जाएगा। आपके कमेंट से बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों। तो ये आज का हमारा टॉपिक है वो पूरा हुआ दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत ही पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस टॉपिक में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या रही है, कोई कमी रही है, तो वो कमी आप अपने इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस पर जरूर है वो अमल किया जाएगा और उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर कर देना। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब तो कर लेवें, तथा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देवें, ताकि इसके बाद में जो वीडियो आने वाला है उसकी जानकारी आपको